हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट में कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, साइकॉन। साइकॉन का कल हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकॉन कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन। आज हम साइकॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा साइकॉन है, दिस इज़ आवर साइकॉन। ये साइकॉन का जो कैप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। साइकॉन में 2 टाइप्स के होल पाए जाते हैं। होल को हिंदी में बोलते हैं छिद्र। एक को हम ऑस्कुलम और दूसरे को ऑस्टिया बोलते हैं। इसे डर्मल ऑस्टिया क्यों लिखाया गया? डर्मल जो हमारे स्किन पर पाए जाते हैं उसे हम डर्मल बोलते हैं। ये हमारा डर्मल ऑस्टिया है और ये जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है इसे हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। और जो साइकॉन होता है इसका जो शेप होता है बॉडी का वह सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसलिए सिलेंड्रिकल लाइक बॉडी। ये साइकॉन का बेस है। साइकॉन जिससे चिपके होते हैं उसका जो सबस्ट्रेटम होता है ये किसी रॉक या सेल से चिपके होते हैं, ये इसका सबस्ट्रेटम है साइकॉन का। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 layers, outer dermal layer also called pinacoderm and inner gastro layer also called coenoderm। जो साइकॉन की बॉडी होती है ये इसमें 2 टाइप्स के लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर डर्मल लेयर और एक इनर गैस्ट्रो लेयर। जो आउटर डर्मल लेयर होती है उसे हम पिनाकोडर्म बोलते हैं और जो इनर गैस्ट्रो लेयर होती है उसे हम कोएनोडर्म बोलते हैं। इन बिटवीन दीज 2 लेयर इज़ प्रजेंट मीजेनकाइमा। इन दोनों लेयर के बीच में, आउटर और इनर लेयर के बीच में मीजेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नाउ द आउटर डर्मल लेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स कॉल्ड पोटोसाइट एंड पिनाकोसाइट्स। अब जो आउटर डर्मल लेयर होता है इसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक को पोटोसाइट और एक को पिनाकोसाइट्स। अब हम इस नेक्स्ट देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकॉन। साइकॉन को हम बोलते हैं स्काइफा और क्रो स्पॉन्ज और अर्न स्पॉन्ज। साइकॉन को हम 3 नामों से जानते हैं। स्काइफा हैज़ ए वेस शेप्ड बॉडी। साइकॉन की जो बॉडी होती है वे बेस शेप या पॉट शेप होती है, जो हमारा घड़ा होता है या हम जिसमें फूल रखते हैं पॉट जिसे बोलते हैं। साइकॉन की जो बॉडी होती है वो उसी के टाइप की होती है, इसीलिए यहाँ बताया गया है स्काइफा या साइकॉन हैज़ ए वेस शेप्ड बॉडी। इट ग्रो up to 3 centimeter in length. One end is attached to substratum while the free end bears of large opening called osculum fringes. These osculum fringes check small animal from entry into the body. It grow up to 3 centimeter in length। या लंबाई में 3 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। जो साइकॉन होता है या लंबाई में ग्रो करता है 3 सेंटीमीटर तक। 1 इंड इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। इसका जो एक इंड होता है या एक सिरा जो होता है वह सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। वाइल द फ्री इंड बियर्स ऑफ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम फ्रिंज। और इसका जो फ्री मतलब मुक्त जो इसका एक सिरा होता है उसमें एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे हम ऑस्कुलम फ्रिंज बोलते हैं। दीज ऑस्कुलम फ्रिंज चेक्स स्मॉल एनिमल फ्रॉम इंटरिंग इनटू द बॉडी। ये जो ऑस्कुलम फ्रिंज होते हैं ये हमारे दीज ऑस्कुलम फ्रिंज होते हैं, ये स्मॉल एनिमल या छोटे जानवरों को इनके शरीर साइकॉन के शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जो ऑस्कुलम फ्रिंज होते हैं ये छोटे जानवरों को साइकॉन के शरीर में इंटर या प्रवेश करने से रोकते हैं, ऑस्कुलम फ्रिंज जो होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है द बॉडी सरफेस बियर्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। जो साइकॉन की बॉडी सरफेस होती है वे बहुत माइन्यूट मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म पोर्स होता है जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। पोर्स मतलब छिद्र होता है बॉडी सरफेस पर। साइकॉन के बॉडी सरफेस पर बियर्स मतलब होता है पहना हुआ, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, पोर्स मतलब छिद्र, कॉल्ड ओस्टिया। बॉडी सरफेस पर बहुत जो छोटा सा छिद्र होता है उसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। द ऑस्टिया ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड
spongocoel or paragastric cavity through a system of canals. Many spicules project from the surface of the body. ओस्टिया जो होती हैं ये लार्ज कैविटी या बड़ी कैविटी या केंद्रक या केंद्रीय स्पॉन्जोसील जो होती हैं उसमें ओपन होती हैं। ओस्टिया जो होती हैं लार्ज कैविटी में ओपन होती हैं, जिसे हम स्पॉन्गोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। थ्रू ए सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम के थ्रू मैनी स्पाइक्यूल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो बहुत सारे स्पाइक्यूल्स होते हैं ये बॉडी के सरफेस से बाहर निकलते हैं। At the attached end of the body, one or more buds may arise. इनकी बॉडी पर बहुत सारी buds मतलब होती हैं कलियाँ। इनके at the attached in the body इनके शरीर पर बहुत सारी कलियाँ होती हैं। साइकान इज़ मोनोइसियस। साइकान जो होता है मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस मतलब होता है इनमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। It reproduces asexually by budding and sexually by ova and sperm. Fertilization is internal. Development includes a larva stage called amphiblastula larva. इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं वह बड के थ्रू होता है एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है वह ओवा एंड स्पर्म द्वारा अंडाणु एंड शुक्राणु द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वह आंतरिक होता है। फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए लार्वा स्टेज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला लार्वा। लार्वा स्टेज के लिए जो डेवलपमेंट होती हैं उसे हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।